हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 दिसंबर 2022 और आज की हरियाणा करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। हाल ही में किस जिले की के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी के 5वीं दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री शामिल हैं? ये गुरुग्राम में शामिल हुए हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर दीक्षांत भाषण प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने बेर के फल से गुठली निकालने का यंत्र विकसित किया है? तो ये HAU ने किया है, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बेर के फल से गुठली निकालने के यंत्र को भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। कृषि महाविद्यालय के बागवानी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश कुमार द्वारा और डॉक्टर देवी सिंह व डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा के सहयोग से विकसित इस यंत्र को पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किन जिलों को जल संरक्षण व ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित करने में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया है? तो यह सिरसा, फरीदाबाद और पंचकुला तीनों को किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के 3 जिलों को जल संरक्षण व ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित कराने में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जिसमें जिला सिरसा के अलावा फतेहाबाद व पंचकुला शामिल हैं। आगे पढ़ लेते हैं। कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये याद रखना, राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू व पूरे भारतवर्ष से सभी अधिकारी व PWUSSC के सदस्य उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तर का बनाया जाएगा? तो यह गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तर का बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन की घोषणा पर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर DP गोयल ने बताया कि अब गुरुग्राम का और भी महत्व बढ़ गया है। इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। आगे पढ़ लेते हैं। इस घोषणा के लिए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का आभार जताया है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना के तहत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा। इस योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, याद रखना सभी।
आगे पढ़ लेते हैं। वहीं गुरुग्राम, चंडीगढ़, अम्बाड़ा कैंट, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए 212 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ के लिए 436 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में खेलो हरियाणा की शुरुआत हुई है? तो ये 9 जिलों में हुई है। याद रखना सभी। 16 से 18 तक 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 11,718 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 9 जिलों में होने वाले खेलों के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचकुला में कुल 2002 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और महिला हॉकी के खेल होंगे। अम्बाला में तैराकी और जिम्नास्टिक के खेलों में 1210, यमुनानगर में भारोत्तोलन और लॉन टेनिस में 528। आगे पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में हॉकी पुरुष, साइकिलिंग और गतका खेल में 1298, करनाल में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, फेंसिंग के 2266, रोहतक में टेबल टेनिस, कबड्डी, कुश्ती खेलों में 1430, जींद, रोविंग और योगा में 660, गुरुग्राम में तीरंदाजी, जूडो, फुटबॉल खेल में 1144 और फरीदाबाद में खो-खो, शूटिंग और मलखंभ प्रतियोगिता में 1180 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में बच्चों को गोद लेने के लिए कितने वर्षों से अधिक का वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है? तो ये 2 वर्ष का होना अनिवार्य है। याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 साल का स्थिर वैवाहिक संबंध जरूरी। दंपति को तब तक कोई बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनका कम से कम 2 साल का स्थिर वैवाहिक संबंध ना हो। आगे पढ़ लेते हैं। संभावित गोद लेने वाले माता पिता की आयु पंजीकरण की तारीख के अनुसार पात्रता तय करने के लिए गिना जाएगा और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवेदन करने के लिए भावी दत्तक माता पिता की योग्यता अलग अलग होगी। ये थी हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो।